पुलक प्रफुल्लित गात बोले मुनि कर दंडवत प्रेमुन हृदय समात लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तो जब आकाशवाणी की बात सुनी और वो कानन में गई मनु शतरूपा के, तो बिन को शरीर एकदम प्रफुल्लित यानी नव शरीर है वो। और बोले मनु कर दंडवत, राजा मनु ने दंड प्रणाम किया आकाशवाणी से और प्रेम उन हृदय समात। इतनी खुशी भई अत्यंत कि वो सोलो को समाई नहीं रही। तो सोने सेवा का सोरा तर सोरा धैन वेदे हारे हारा बांधता पादरैन। हे दासों को इच्छित फल देने के लिए कल्प वृक्ष के समान हो, कामधेनु के समान हो। सुनिए आपके चरण कमल की धूल को ब्रह्मा विष्णु और महादेव नमस्कार करते हैं। सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। ये सेवा करने और मिलने वाले हैं, सबको सुख दाता हैं, दीनों को पालने वाले चर और अचर के स्वामी हो। जो अनाथ हित हम पारने हो तो प्रसन्न हो यह बार दे हो। अब मनु महाराज कह रहे हैं कि हे आकाशवाणी, अगर तुम महाराज हम पे इतने ही प्रसन्न हो तो हम जो वरदान मांगे सो देव। जो स्वरूप बस सेवा मन माहे यही कारण मुनियत न कराहे। तो जो स्वरूप शंकर भगवान के मन में विराजमान हुए और जाई शरीर के लिए करोड़ों मुनि जतन करते हैं। जो भूषण मन मान सहंसा सगुणा अगुणा जी निगम प्रशंसा। और जो भूषण के मन रूपी मान सरोवर का हंस है, जिनके वेद निर्गुण सगुण नाम से बड़ाई करते हैं। देखिए हम स्वरूपा भारे लोचना कृपा करहो प्रणतार तमोचन। तो हे स्वामी, हमें बात स्वरूप के दर्शन दिखाओ। आज हम अपने नेत्र तो अगर दही चाहता हो तो पहले बार दिखाओ। हाँ। तो दंपति बचन परमा प्रिय लागे मृदल पुनीत प्रेम रस पागे। तो राजा मनु की ऐसी प्रिय वाणी को सुन करके और भगवान सोचने लगे, कैसे सोच रहे हैं कि मनु जाकी पाग में शनि वही वाणी इतनी सुंदर लगी। तो भक्त बचला प्रभु कृपा निधाना विश्वास प्रगटे भगवाना। तो अब साक्षात परमात्मा अपना स्वरूप धारण करके और मनु महाराज के सामने आएगा। तो नील सरोरोह नील मणे नील नीरधर श्याम
लाज है तनु शोभा ने रखे, कोट कोट सत काम लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। कैसा स्वरूप है कि नील कमल और नील मणि और नीले बादल के समान जिनके शरीर की श्याम शोभा देख करके करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लज्जित होते। शरद मयंक बदना छावे शिवा, चारो कपोला चिबका दार ग्रीवा। शरद काल के चंद्रमा के समान मुखो है, शोभा की शिव मर्यादा है और सुंदर कपोल थोड़ी और शंख के समान कंठ है। ओदारा रोड़ा राधा सुंदर नासा, वेदों कारण कारा बिनेंद कहासा। होठ लाल, सुंदर दांत और नासिका है, जिनका हंसना चंद्रमा की किरणों को भी लज्जित करता है। न भय मोजा आमो का छाबिनी के, चेतावन लालाते भावते जी के। नवीन कमल के समान शोभित जिनके नेत्र हैं, उन्हों नेत्रों की सुंदरता चित्तवन जी की अच्छी लगती है। ब्रकोटे मनोज चापा छविहारी, तिलक ललाट पटला धोतिकारी। भौएं कामदेव के धनुष की छवि को भी हरती हैं और ललाट के तिलकने बादल की बिजली युक्त छवि को हर लिया है। अथवा तिलक जो है सो पटल दामिनी की दो रेखाओं को शोभा को हरता है या कांति का समूह करने वाला है। कुंडल मकारा मुकाटा शेर भ्राजा, कोटेला के साजानु माधोप समाजा। मकराकार कुंडल कानों में, सिर पे मुकुट शोभित है और घुंघराले बाल मानो भौरों का समाज है। और श्रीवासा रुचिरा मनमाला, पदकहारा भूषण मणि जाला। हृदय में श्रीवस्त्र चिन्ह और रुचिर प्रकाशमान वनमाला है। पदिक हीरों का हार, चौकाना जटित और मणि के गहनों के समूह शोभित हैं। के हरे कंधर चारो जनेऊ, बाहो विभूषण सुंदर तेहु। सिंह के समान कंधे ऊंचे, सुंदर यज्ञोपवीत, बाहों में सुंदर गहने पहरे हुए हैं। कारे कारा सारे सुभागा भोज दंडा, कट निसंग कर सारा को दंडा। हाथी के सूंड के समान जिनकी सुंदर भुजाएं हैं, कमर में तरकस और हाथ में धनुष बाण लिए हैं। तड़े तबिनंद कपीत पटा, उदर रेख बरती ने, नावे मनोहर लेत जनो, यमुना भमर छबे छीन लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय।
जिनका पीला दुपट्टा बिजली की कांति को लज्जित करता है, त्रिवली युक्त मनहरणी नाभि ऐसी गंभीर है जो यमुना के भंवरों को भी छब छीन लेती है। पदराजेव वरणा नहीं जाए, मुने मन माधो पाबस जेहि माहे। चरण कमलों की शोभा बढ़ी नहीं जाती, जिनमें मुनियों के मन भौरे की तरह लगे रहते हैं। वाम भाग शोभते अनुकूला, आदि शक्ति छवनिधि जगमूला। बाईं ओर आदि शक्ति, छवि की खान, जगत की कारण स्वरूपा शामिल है। दो जने आए। जासो अंसा उपज है गुण खाने, आगाड़े ताओ रमा ब्रह्मानी। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित पार्वती लक्ष्मी ब्रह्मांडी उत्पन्न होती हैं। ब्रकोटे विलास जासो जग होए, राम बाम दिस सीता सोए। राम जी की बाईं ओर शोभित होती हैं। फेरने से जगत उत्पन्न हो जाता है, वही सीता जी राम की बाईं ओर शोभित होती हैं। जिनकी भौएं फेरने से। छवे समुद्र हर रूप बिलो के, एक टकराहे नयना पटरू के। अब शोभा के समुद्र भगवान है। मनु महाराज ने जब देखो तो एक टक देखते ही रह गए, पलक नहीं बिनको गिरो। चेतवह सादर रूप अनुपा, तृप्त न मान मनो सत्वरूपा। तो चितवह सादर रूप अनुपा, ऐसो सुंदर स्वरूप बिन देखो। तो मनु महाराज और सतरूपा वे झुके ना रही बा स्वरूप है देख के। हाँ, एक टक देखता ही रहे। हाँ, हरस विवसा तनु दशा भुलाने, परे दंडाए बगाहे पद पाने। बहुत दिन तो बिन स्वरूप देखो, और देख देख के तो नहीं झुके थी, भैराए के पानी में गिर पड़े। शेर पर से प्रभु ने जाकर कांजा, तुरत उठाए करुणा पूंजा। बिन्ने बिन के माथे पे हाथ धरो और एकदम झपट के उठाए ले। बोले कृपा निधान पुण्य, अति प्रसन्न मोए जाने। मांगो बर जोई भावे मना, महादाने हनुमान लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। अब विष्णु भगवान मनु महाराज से कहने लगे, हे राजन, मांगो मन में इच्छा। हाँ, जो इच्छा हो सो मांगो। और आज तुम जी समझ लीजिए कि महादानी तुम्हारे सामने खड़ा हो। तो सुने प्रभु बचना, जोरे होगा पाने।
धारे दे राजा बोले मृदुबाने। मनु महाराज हाथ जोड़ के और बड़ी धीरज धारण करके वो बोले, हाँ, मृदुल वचन बोले, नाथ देखे पद कमाला तुम्हारे, अब पूजे सब काम हमारे। हाथ जोड़ कर मनु महाराज कहने लगे, हे नाथ, तुम्हारे दर्शन मात्र से ही हमारे शुभ काम सिद्ध है गए। एक लाल सा बड़े मन माहे, सुगम अगम कहे जात सुनाहे। लेकिन एक मन में लालसा है, और वो लालसा ऐसी है कि आज तो सुगम है, लेकिन हमारे काज वो अगम है, क्योंकि हम बुढ़े है गए तो ये कहीं ना जाए रही। हाँ, तो तुम्हें देता अत सुगम गुसाए, अगम लागे मोह निज कृपणाए। हे नाथ, तुम्हारे काज जी सुगम है, अगर तुम दे दो तो क्या काज सुगम है, और मोह तो तुम ये समझ लो कि लोभी मुँह पे कहीं ना पड़ रही। जैसे लोभी आदमी धनो ना दे चाहतो, ऐसे मुँह पे कहीं ना पड़ रही। तो यथा दरिद्र विवादो तारो जाए, बहु संपत्ति मांगता सकुचाए। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे को दरिद्री बैठो हो तो बहु ना मांग पावत, बितनो ही मांगत हुए कितनो अपन पेट पालन करे हुए काली। घाटो वाड़ा होगो 1000 खाना को तुमने कहा बस तुम्हें 1000 रुपया दे रहे परमेश्वरी में काम रहे। हाँ, तो तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं, जैसे मनु महाराज करे कि वो तो मांगे भी को लक्षण ना तो कहा मांगो। हाँ, तासो प्रभाव न जान है सोए, तथा हृदय मम संशय होए। जैसे मांगवे को ढंग ना हो तो आदमी के हृदय में बड़े खन संतोष हो तो। और महाराज मुंबई कई थोड़ी सी संशय हुए मांगे तो मुझे सब कुछ रहा है कि जैसे हम मांग रहा हूँ ताकि काज वो धर्मी उठो कैसे मांगू सो तो मजा न हुआ अंतरया में, पूरा बहु मोरो मरो रथ स्वामी। सो हे महाराज, हे कृपालु, तुम अंतर्यामी से जानते हो, मैं जो मन की जान रहे हो कि का मांगे चाहतू है, ताकि तुम ही अपने आप मेरो मनोरथ पूर्ण करो। सकुच बिहाए मांगो नृप मोहे, मोर नहीं अदेह कछुतोहे। अब विष्णु भगवान बेरी बेरी करे, अब तू मांगे निसंकोच है को मांग, नहीं दे पाऊँ मांग तू शर्म है मत। तो दानी शिरोमणि कृपा निधे, नाथ कहो सतभाव, चाहो तुम्हें समान सुता, प्रभु सन कवन दुराव लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो जय बात तो तुम नहीं मांग रहे और कहीं नहीं पाए रहे, कहते कि शरीर तो रहो ही नहीं, जर्जर शरीर हो चुका दोनों को। तो वे मन में सोच रहे हैं कि जैसे अब हम जाबा तक ही कहेंगे तो जो कहेंगे देख ले बूढ़े वह का चाह रही हैं। तो अब तो विष्णु भगवान ने बेरी बेरी कही कि नहीं मांग तू हो दानी शिरोमणि जो बेधक है कि मांग। तब भी कह रहे हैं कि दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सत्यभाव। अगर तुम दानी हो शिरोमणि हो तो अपने पेट की सत्य बात कह रहे हो महाराज कि तुम ही समान पुत्र में।
तो देखे प्रेत मोले बचानाया मोले एवं मस्त करुणा निधि बोले। मनु महाराज की ऐसी प्रीति देख के और विष्णु भगवान ने कही कि एवं मस्तु ऐसो ही होगो। तो आप सरे सा खोजा हो कहाँ जाए नृपतवता नाए हो में आए। अब विष्णु भगवान कह रहे हैं कि वो अपसो कहाँ ढूंढो जहाँ मनु महाराज हो तेरे ही अवतार लेंगो आएंगे। तो तुम अयोध्या के राजा हो गए। सतरूप है बिलो के कार जोरे देवी मांगा बार जो रोच तोरे। तो मांग लो। अब मनु महाराज वरदान दे दो। अब तुम मांग लो। अब सतरूपा ठाड़ी बगल में हाथ जोड़े। हाँ तो बातल को चिताई कह रहे हैं कि हाँ अब तुम मांगो। हाँ जो त्याग रुचि मन में वैसो कहो। आए जो बरनाथ चतुरा नृप मांगा सुकृपाल मोहे अते प्रिय लागा। सतरूपा कहने लगी है महाराज मेरे स्वामी ने बड़ी चतुरता थी बर मांगो हुए बाई में हो शामिल हूँ बही मोह नहीं को लगे प्रभु परंतु सोटे होता ढिठाए यद्यपि भक्ता है तुम है सुहाए। हे प्रभु यद्यपि भक्ति पक्ष से आपको सुहाती है तो भी यह बड़ी ढीठता होती है। तुम ब्रह्मांड सकला जग स्वामी ब्रह्म सकला ओरयांतरयामे। क्यों कि आप ब्रह्मांडी सब जगत के स्वामी हैं साक्षात ब्रह्म सब जगत के अंतर्यामी हैं। आस समुझता मन संशय होए कहा जो प्रभु प्रमाण पुण्य सोए। लेकिन महाराज तुमने वरदान दे दो बिन्ने मांग लो लेकिन मुझ जावत की बड़ी संशय कि पुत्र होगो कैसे हम तो बूढ़े है गए। हाँ जो निज भक्त नाथ तब आए जो सुख पावह जो गत लाए। हे नाथ आपके निरंतर प्रीत करने वाले जो भक्त हैं वो जो सुख पाते हैं और जिस गति को प्राप्त होते हैं सो सुख सोई गत सोई भगते सोई निज चरण स्नेहा सोई विवेक सोई रहने प्रभु मोहे कृपा कर दे हो लखन सिया। चंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। हाँ तो वही सुख वही गति वही भक्ति वही अपने चरणों को प्रेम वही ज्ञान वही रहना है। प्रभु आप कृपा करके उसे मुझे दो। सोनो मृदु गुड़ा रुचिरा बार बचना कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। रानी के ऐसे गूढ़ वचन सुन के फिर भगवान बोले जो कछु रोचे तुम्हारे मन माहे मैं सो दीन सब संशय नाहे। और भगवान रानी से बोले हे रानी जो तुमने मांगो तो मैंने तुम्हें सुख दे दो अब जाए संशय मत राखो अपने जीवन में।
मात विवेक आलोक कतूरे कबहु न मिटाहे अनुग्रह मेरे। ये माता तो ऐसी भक्ति दजिए कि कबहू तेरी भक्ति, मेरी भक्ति तो मिटेगी नहीं कबहू। बंद चरण मनो कहे ओ बहोरी अपर एक बिनाती प्रभु मोरे। अब मनु महाराज ने फिर चरण पकड़ ले और कहने लगे, हे महाराज एक विनती और बात सुनो। हाय सोता बेसया का तब पदे राते हो मोहे बर मोड़ा का है के निको। महाराज वरदान तो तुमने दे दो कि वहाँ त्या जन्मेंगू, लेकिन अब बूढ़े है गए हम दो जने और पुत्र पैदा है जे तो आदमी काका है वो हंसेगो कि नहीं हंसेगो। हाँ तो माड़े बे न फाड़े जे में जला बेनु मीना मम जीवन ते मा तुम ही अधीना। जैसे सर्प बिना मणि के ना जीवत है और जल की बिना मीन न जियत, तैसे ही हे नाथ तुम्हारे बिना मेरो जीवन नहीं रहे। तो दशरथ कैसे मरेगा? राम नेक चले गए ताई में मरेगा। यहाँ वरदान बिन ने मांग लो। हाँ जी मांग लो। सबर मांगे चरण गहि रहे एवं मस्तु करोड़ा निधि कहे। तो ऐसा बर मांग के और मनु महाराज चरण पकड़ के रह गए। भगवान बोले जाओ जे ऐसा ही होगा। आव तुम मम अनुशासन माने बस हो जाए सुरपति राजधानी। अब तुम मेरी बात मान करके और ब्रह्मा जी के धाम में जाओ, वहां रहो। हाँ तहाँ करे भोग विशाल तात गए कछु काल पुने अवध भुआल तब मैं हो वो तुम्हारो तदा। तो विष्णु भगवान कह गए कि तुम जाओ देवताओं के यहाँ भोग विलास करो, जब तक रहो तो फिर तुम अयोध्या के राजा बनोगे और तई आए के वहाँ चाहे पुत्र बने। इच्छा मैं नर भेष समारे हो प्रगटने के तुम्हारे। अपनी इच्छा से मनुष्य का वेश बनाए हुए आपके घर में प्रकट होऊंगा। अंशन सहायता जे आधारिता करियो चारिता भक्त सुखदाता। अंशों सहित दिए धारण कर भक्तों को सुख दायक चरित्र करूंगा। अंश जिस अंश से पृथ्वी को थामते हैं, जिस अंश के असुरों को मारते हैं, जिस अंश से संसार का पालन करते हैं, वो ही अंश हैं। ये सोन सादर नर बड़ भागे भवतरी है ममता मद त्यागे। जिन चरित्रों को सुनकर भगवान मनुष्य अहंकार मोह त्याग कर संसार सागर को तर जाएंगे। आदि शक्ति जे जगह उपजाया सोही अवतारा है मोरी ये माया। आदि शक्ति जिसने जगत उपजाया है वह मेरी माया है, वो भी अवतार लेगी। पूरा बाहू में अभे
लाख तुम्हारा, साथ साथ प्रण साथ हमारा। जाओ तुम्हारी पूरी मनोकामना पूरी होगी। और 3 पोत कही कि सत्य होंगी, सत्य होंगी, सत्य होंगी। पोने पोने आशा काहे कृपा निधाना, अंतर ध्यान भाए भगवाना। ऐसे बेर बेर 3 पोत कही के और विष्णु भगवान अंतर ध्यान है। दंपति और आधारे भक्त कृपाला, तेहि आश्रम निवास कछु काला। दोनों स्त्री पुरुष भगवान की भक्ति मन में धारण करके उस आश्रम में कुछ काल बसे। समय पाए तनो तजो अनयासा, जाहे के नया अमरावती वासा। समय पाई के अनायास कहते हैं, कोई कष्ट नहीं, बिना कष्ट के शरीर त्याग दो और देवताओं की राजधानी में कछु को दिन नहीं रहे। तो चलते हाथ पान चले। हाँ, कोई कष्ट नहीं। तो यह इतिहास पुनीतयते, ओ मैं कहे उब्र सके तो। भरद्वाज सुने अपर पुले, राम जन्म कराए तो लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। जोगे राजा प्रत सांभो बखाने। तो हे मुनीश्वर, अब सावधान है कि ये पुरानी कथा है, ये पार्वती के महादेव जी ने सुनाई, ताए हम तुम्हें सुना रहे। विश्वविदिता एक के काई देश, सत्य के तो तहाँ बसा है नरेश। एक पुराणों के देश हो केकई के नाम से मशहूर हो, बाको सत्य केतु राजा हो। धर्म धुरांधार ने ते निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। धर्म का धुरंधर, यानी धर्म में बहुत बड़ी रुचि बा के अंदर, और बड़ा नीतिवान था। तेज बा को बहुत तगड़ो और बड़ा शील कृपालु था। ठीक है भाई जुगला सो तबीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। उनके 2 पुत्र थे, और कैसे पुत्र है? बड़े धैर्यवान और बलवान है। राजधानी जो जेठे सोतया है, नाम प्रताप भानो सताहे। सत्यकेतु ने राजा ने अपने जेठे पुत्र और नाम का हो प्रताप भानु में राजा बनाए दो। अपर सुता है आरे मारा दान नामा, भोजवा लाया तो लाया चल संग्राम। छोटो बजाओ अरे मर्दन, लेकिन वो इतनो बलवान हो कि संग्राम में कोई विचलित ही नहीं हो। तो जय तो कुंभकर्ण बने वो आएंगे। तो भाई परम सपीति, सकल दोष छव बारा जात प्रीति। भैया दो में बड़ भाई प्रीति, ऐसे नहीं कि छल सो प्रीत करते हो। बिना छल के 2 भाई आपस में बहुत हिले मिले के रहते हैं। तो जीठ सुता है
राजा नृपदीना हरे तया पो गवन बन कीना। अब तुम फिर पूछो कि जाऊ की बच गया नहीं भाई। जेठे पुत्र राजगद्दी देखे चले गए और बेहू बन के लाए चले गए तपस्या का। तो जब प्रताप रवि भय नृप फिर दोहाये देश प्रजा पालयत वेद विधे कतऊ नहीं अघले सलखण सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तो जब राजा प्रताप भानु राजा बने तो पूरे देश में दुहाई फिरेगी कि ऐसो नीतवान भाव राजा और प्रजय रखाए भाव को ना भाव। तो नृपहित कारक सचिव सुजाना नाम धर्म रुचि शुक्र समान। राजा की जो हितकारी मंत्री चतुर और जिसका नाम धर्म रुचि था वो राजा को मंत्री बनो। सचिव शयान बंधु बलवीरा आप प्रताप पुंजरण धीरा। सचिव को बनो बाको छोटो बन और अपुन भानु प्रताप राजा बनेंगे। सेन संग चतुरंग अपारा अमित सुभट सब समर जुझारा। चतुरंगनी सेनाएं और छोटी मोटी नहीं होती अपार यानी चतुरंगनी सेनाओं बिन पर बहुत है गिनती। हाँ अमित सुभट सब समर जुझारा और अपन दो भज्जा स्वयं बलवान है समर में कागुए नहीं समझता है। सेन बिलो के राव हरसाना और बाजेगा गहे निशाना। अब एक दिन राजा ने अपनी चतुरंगनी सेना देख के और बड़े मन में खुशी भये और बिन्ने कही अब तो तुम बाजे बजाओ। गए बाजे काते रणबेरी युद्ध के लिए तैयार है जाओ और बाजे बजाओ। तो अब राजा ने युद्ध की तैयारी कर दी। हाँ विजय हेतु कट 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 कई बनाए सोदे नृप चले वो बजाए। अब अच्छा सा मुहूर्त देख के और राजा बनते निकल पड़े गत्ते चतुरंगनी सेना संग में लेके। हाँ अब तो विजय के लिए निकल गए। हाँ तो जहाँ तहाँ परे अनेक लड़ाई जीते सकल भूप बर आए। अब मार्ग में जाता जात भाई अनेक लड़ाई भाई और अनेक लड़ाई में जबरदस्ती राज्य बिन्ने छुड़ाए लो कज्जो राजा ने। हाँ सप्तदीपा भोज बला बसकीना ओ ले दांडा छाड़े नृपदीना। बताओ 7 दीप जीत के प्रताप भानु ने और बिन पे करो बंधेगो बिन को जैसे दंड ले लो तो करो बंधेगो और छोड़ दे बिन जाओ अपनी अपनी राजगद्दी। हाँ सब अधीन है गए। हाँ सकल यवने मंडल ते काला एक प्रताप भानु महिपाला। पूरे ब्रह्मांड का एक राजा प्रताप भानु पूरे भूमंडल को राजा बार टाइम पे प्रताप भानु है गए साहब। हाँ मोदी तो खर्ची ने कखी भी तो पूरे ब्रह्मांड को है वो। तो स्वबस बे सुकरे बाहुबल निज पुर की न प्रवेशो धर्मय रथ कामाद सभा
सेवह समय नरेश लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो पूरी विश्व अपने बस में करके और लौट के अपने नगर में राजा आए गए। और बढ़िया तरह से अपनी राज समार उठे। तो भूप प्रताप भानु बल पाए, कामधेनु भय भूमि सुहाए। वैसे जब तक 100 विषय होता है। वो राजा जैसे तनों को बाने विश्व जीत ली तो जी पृथ्वी कामधेनु बनी गई कि बुनियों का एक याद जा में चना चाहिए तो वो चनऊ दे भी तज जा रहा है। अच्छा। हाँ मतलब जी है कि मन वांछित फल देव। हाँ वो देवठी। तो सब दुख बाराजिता प्रजा सुखारी, धर्मशीला सुंदर नर नारी। तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि राजा के जमाने में का वो बुखारू तक ना आए रहो। ऐसा राजा। और बाकी यहाँ जैसे बाकी नगर में इतने धर्मशील गुणवार सुंदर स्त्री पुरुष है। सचेवा धर्मा रोचे हारे पाद प्रीति, नृपहे तो सिखावत नीति। और जो धर्म रुचि है तो मंत्री वो भक्त जी विभीषण बने हो जाएंगे। हाँ तो ये धर्म रुचि राज सदा भगवान के चरणों की नीति सुनावत रात। अन्य मत करियो काऊ के संग में, ऐसा नहीं है ये हित की बात। तो गुरु सुर शांता पितरा माहि देवा, करे सदा नृप सब के सेवा। गुरु माता पिता देवता अब धर्म रुचि के कहे थे और भानु प्रताप सेवक की सेवा कर उठे बढ़िया तरह। संत महात्मा। हाँ तो भूप धर्मा जे वेद बखाले, सकल करे सादर सुख माले। जो वेद शास्त्र ने बताइए तैसे राजा प्रताप भानु ने पूरी 22 विधान से अपनो काम करूँ तो। हाँ देन प्रतदे विविधे विध दाना, सुने साख्य बर वेद पुराना। जगत खेम पूजा पाठ करेंगे, दान देवो डेली को राजा प्रताप भानु को, और फिर बैठ के वेद शास्त्र सुनते हैं। नाना बापे को पतड़ागा, सुमन बाटे का सुंदर बागा। कजो कुआ बाबरी खुदाए जहाँ पानी को साधन नहीं था कुआ खुदवाए। वैसी कहूँ ऊसड़ जमीन है ता अरे बाग बगीचा सुंदर सुंदर बाग बगीचा लगवाए। हाँ विप्र भवना सुर भवना सुहाए, सब तीरथ न विचित्र बनाए। ब्राह्मणों के घर जैसे देवतन के घर होते हैं तैसे घर बनवाए राजा ने। हैं और जहाँ जहाँ जितने तीर्थ आता है बिन में सिगरने में पैसा लगाओ, काऊ के घाट बनवाए, काऊ को कछु करवाओ। मान लो तीर्थन में राजा ने बहुत दान पुण्य करो। जहाँ लगे कहे पुराण श्रुते, एक एक सब यागा, 12 सहस्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हरि की जय। अब मंत्री ने कही कि महाराज से काम बढ़ जाए,
अब एक आधे यज्ञ कराओ। तो राजा ने एक यज्ञ नहीं, मैं हजारों हजारों यज्ञ कराए। एक यज्ञ तो छोड़ो, ता एक बताई ता हजारों हजारों यज्ञ कराए हैं। और करो, हाँ और करो, करे भी तो बंद नहीं। हाँ तो सुने भी। जाए और पढ़। चलो तो और सुन लियो। और तो बस एक पन्ना और पढ़ा था। हृदय न कछु फलयानुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। आज के जमाने में हम तुम कथा का बाबत, तो जब बाबा 10 रुपया चढ़ावते थे काका थे, हे भगवान कटी दे दिया में इतनो करवे के बाद में। और तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि इतना विवेकी भूप था कि बाने कबू इच्छा नहीं करी मांगवे की, फल की कोई इच्छा नहीं, वैसे ही पर कर रहे। कर है जो धर्म करम बन बाने, वासुदेवा अरपता नृप ज्ञाने। कितने दान पुण्य राजा ने करे, इतने काम करे जिससे भगवान विष्णु को अर्पित कर दे। मैंने कि चाहिए 26 में रहे। चढ़े बर बाजे 12 एक राजा, मृगया कर सब साजे समाजा। अब एक दफे राजा अपने घोड़ा पे चढ़ के और शिकार खेलवे के लिए बन को चल जाए। विंध्याचल गंभीरा बन गए, मृग पुनीता बहुमारत भय। विंध्याचल पहाड़ की गुफाओं में घुस गए, अनेक मृग मात वयांगे को चले गए। फेरत विपना नृप देखे बराहो, जनु बन दूरे वो शशिय ग्रस राहो। वन में फिरते राजा ने एक बड़ा सूगर को देखा। उसके दांतों की छवि ऐसी थी कि मानो चंद्रमा को पकड़े मुंह में। हाँ, बड़ा वेद हो नहीं समाता मुख माहे, मनहु क्रोधा बसोगे लतनाहे। तो राजा ने कहा दृश्य देखो कि जैसे चंद्रमा रूपी कछु चीज पकड़े और गुस्सा में जाए सारे के उगल तो ना बने रही, ये चीज ना तो लीन तो बने रही और ना उगल तो बने रही, उगल ना रहो ना। तो कोल कराल दसने छवि गाये, तन विशाल पीवरा अधिकाये। ऐसा उस सुगर को 30 दांतों की छवि थी, शरीर बड़ा अधिक मोटा था। तो घोर घोरात यही आहार वयाए, चकित बिलोकत कान उठाए। तो अब घुरघुरात वो सुगराई आवाज में और राजा की लंक को बढ़ो। तो नीलमही दर शिखर समा देख विशाल बरा, चपर चले है सुठक न पा, आंक न हो निवाहो लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हाँ, तो कारे पहाड़ के समान और एक बड़ो सुगरा देख के राजा ने घोड़ा के कोड़ा जमाए दो। हाँ, और राजा ने सूकर को ललकारा कि तू अब नहीं बच सकता। आवत देखे अधिकार बाजे,
चला बराह मारो तगत क्या भागे। अब राजा ने जैसी ललकार दी और घोड़ा आगे को बढ़ो तो सुगरा मुड़ के और बड़ी तेज गति से एकदम भज उठो। तो तुरत की नृपा सरसंधाना महे मिल गाये वो बेल कतबाना। अब राजा ने जैसे ही धनुष पे तीर चढ़ाओ तो तेज गति थी तो जाई रहो और एकदम बिलेमान है वो दिखो नहीं राजे। हाँ माया भी हो तो तक तीरा महेश चलावा कर छल सुवारा सारे रो बचावा। अब राजा ने तक के वाके तीर मारे पर कब यूं है जे वो अपन शरीर बचाए लो। प्रगटत दूरत जाए मृग भागा ऋषभ सभूप चाले वो संग लागा। दुबकत छिपत और राजा गुस्सा के मारे वाके पीछे चले ही गए। हाँ गए वो दूरे बना गहन बराहू जहाँ ना है गज बाजे निबाहू। अब ऐसे ठोर पे सुगरा राजा ले गो कि ता घोड़ा और हाथी को रहे वो बड़ो मुश्किल है। हाँ ता ठोर पे ले गो। हाँ तो अति अकेला बना बहुत कलेशु तदपे न मृग मग तजे वो नरेशु। भले हूँ घोर जंगल में ले गो लेकिन राजा ने धैर्य नहीं छोड़ो। कोल बिल के भूपा बड़ा धीरा भाग पेठे गोर गुहा गंभीरा। अब बस सुगरा ने सोची कि भाई बड़ो धीरवान राजा जब वो पीछो न छोड़े रहो तो माँ एक बार गुफा दी गई को गहरी ताम वो सुगर घोसेगो। आगम देखे नृपा अते पछताए फिरे महावन फिरे वो भुलाए। अब राजा बेबस ठाड़े रह गए। काज का पतरी गुफा में घुसे गो घोड़ा तो घुसे रहो। तो राजा बड़े गुस्सा में फिर वापस आए तो आए थे गले भूले गए यही नहीं पता कहाँ जाए रहे। तो खेद खिन्न चोदित त्रसते राजा बाजे समेत खोजत व्याकुल सरित सरा जल बिनो भय चेत लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तो बस सुगरा ने राजा को पूरा दिन बिगाड़ दिया। तो इतनी गुस्सा आई राजे कि इनकी मारू पाओ नहीं और दिन माओ पूरा बर्बाद है। अब बिने लगी प्यास घोड़ो प्यास हो अपनू प्यास गेले भूले गए। अब वे कहा सोच रहे हैं कि पानी मिले तो काम चले। हाँ अब वे पानी देख उठे फिर तब पाना आश्रमाए का देखा तहाँ बस नृपाते कपटा मुनि भेषा। अब जो कपटी मुनि है तो ते राजा ने जाके परिवार के मादे जो दुबक के भाजगो सुबाई गहरे जंगल में कपटी मुनि को वेश धारण करके वहाँ प्राण बचाए को रहू तो पूजा पाठ करू रे पेट में कपट को ऐसा जाने अधीनता स्वीकार नहीं करी जाने तो भाज गो। तो जा स्वदेश नृपले न छुड़ाए समर सेना ताज गाए ऊपर आए। जाकी राजू छुड़ाई ले
और जिद वाक्य पो भाजे को समय प्रताप भान कर जाने आपने अतः असमय अनुमाने। राजा तो पहचान ला बनने तो ने सोची कि आज दिन आएगो हमारे अब दिन फिरे कह राजा तो आएगो जी अपने सुबह दिन समझ के अब राजा ते का कह रहो तो गए नग्रह मन बहुत गलाने मिलान राज नृप अभिमाने। घर में लज्जा के मारे नहीं गया और राजा से वह नृप अभिमान के मारे नहीं मिलो। अधीनता स्वीकार नहीं करी अभिमान के मारे। हाँ भाजी आओ तो जैसे यूं करे ना को भाजी गाओ तो रेसाओरा भारे रेसाओरा मारे रंका जे में राजा विपन बसाए तापस के साजा। तो अपनी रेसा मारी की वो राजा और वन में साधु के वेश में रह उठो। तासु समीप गवना नृपकीना ये प्रताप रविति सवचीना। तो प्रताप भानु बाबा के आश्रम पे पहुंची गए तो देख सके बाबा ने तो पहचान लोगे जी प्रताप भानु है। तो जाड़ो भाऊ आज देख रहा त्रसते नहीं सो पहचाना देखे सुबह महामुन जाना। कछु तो राजा प्यास हो तो प्यासी की बससु तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि बयान पहचान नहीं पाओ और वेश बदल वो साधु को वेश है वो। हाँ तो राजा ने बड़ो मुनीश्वर समझो जिस बेड़ में रह रहा हो जो खूब महात्मा अच्छा महात्मा है। ओ तारे तोरा गाते के न प्रणामा परम चतुर न कहे वो निज नामा। तो राजा ने घोड़ा से उतर के प्रणाम करो पर राजा इतनो चतुर हुआ ने अपनो नाम नहीं बताओ। प्रणाम हाँ तो भूपति त्रसते बिलोकिते सरवर दीन दिखाए मंजन पान समेत है कीन नृपति हर सान लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय।